हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, आप सबको पता है। और हम दोनों पूजा कर रहे हैं। आज संडे है तो ये भी घर पर ही हैं, तो आज इकट्ठे पूजा करने का मौका मिल गया। तो फिर अब हम पूजा कर रहे हैं और पूजा तो कर ली है, अब माता को भोग लगा रहे हैं। तो फिर माता को भोग लगाने वाला मैं एक भजन गा रही हूँ छोटा सा। तो फिर ये माता को मतलब हम लोग भोग लगा रहे हैं। और फिर माता को भोग लगाने के बाद बस पूजा हमारी समाप्त हो जाएगी। मतलब लास्ट में भोग लगाते हैं माता को। बाकी हवन भी कर लिया, हवन ये छोटा सा करते हैं, ये भी कर लिया, पाठ भी पढ़ लिया, तो आरती सब कुछ कर लिया। बस लास्ट में भोग लगाते हैं माता को। और फिर बस अब सांझी माता भी चली जाएगी। बहुत बुरा लगता है, 1 या 2 दिन रह गए हैं सांझी माता को जाने के। फिर बहुत ही बुरा सा खाली खाली सा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा व्रत है और शायद आज चौथा और पांचवा इकट्ठे ही है, एक नवरात्रा घट रहा है। वैसे भी पता नहीं इतना मुझे, पर सुना मैंने ऐसा। और अभी पूजा पाजा हो गई है और आज फिर मुझे एक जगह जाना है पूजा में, तो हम लोग 11 बजे जाते हैं। अब मैं तैयार होके बैठ चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। और आप सब लोग कैसे हो। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं दिन में खाना बनाऊँगी। आज ये भी घर पर है तो अभी तो टाइम नहीं है, मैं खाना बनाने लगूँगी तो आंटी लोग चली जाएंगी। तो वहाँ से आने के बाद खाना बनाऊँगी और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी सुबह का काम किया, फिर वहाँ जाना है, फिर आके खाना बनाऊँगी। और अभी वहाँ से आने के बाद खाना बनाऊँगी मैं। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, उसमें 12:30-1 बजे तक आ जाऊँगी, तब आके बना लूँगी। और ये अंशु बैठ के पढ़ाई कर रहा है, इसको पढ़ा रही थी मैं। अब ये स्कूल गया, अभी तो एक ही दिन गया, फिर छुट्टी पड़ गई थी। कल मंडे है तो ये स्कूल जाएगा। अब स्कूल खुले हैं बच्चों के, कम से कम पूरा 1.5 साल के बाद बच्चों के स्कूल खुले हैं। तो कीर्ति भी जाएगी अब स्कूल 1-2 दिन में। और बस फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जय माता दी। और अब मैं वहाँ से आ गई थी जहाँ पर गई थी। तो फिर आने के बाद मैंने दाल चावल चढ़ा दिए हैं, एक कुकर में दाल, एक में चावल। और ये थोड़ा सा सामान लाए थे राशन में, कुछ सामान ख़त्म था तो लाए थे। तो अभी मुझे ये सारा सामान भी लगाना है, मतलब सारा सामान उसकी जगह पर रखना है। जहाँ पर भी जो चीज़ की जगह है उसे सही सही करके रख दूँगी। इस काम में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब ये काम भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा लगता है इस सबको करना। लेकिन जब तक करो ना तब तक भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने मेज पे फैला लिया था कि मुझे दिख जाएगा। और ये मेरी माता में मैंने कल शाम को सही कराई थी लाइट का जो प्लग था लगाने का। तो अब मेरी माता में लड़ियाँ अभी अभी लगाई हैं मैंने, तो बहुत अब मुझे आज अच्छा लग रहा है अपना मंदिर लड़ियों से सजा हुआ। क्योंकि और अब मैंने ये कर दिया, अपना सामान रखने लग गई हूँ। जो भी है फैला इसलिए दिया था कि मतलब कट्टे में पता नहीं चलता ना, बैग के अंदर पता नहीं चलता है, तो ऐसे रख दिया, फिर उठा उठा के रख दिया। और ये देखो इसको और ये मैंने साबुत गरम मसाला मंगवाया था, तो इसको मैं पीसूँगी घर में ही। तो मैं जो बाज़ार का रेडीमेड गरम मसाला आता है उसको यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभी इमरजेंसी में तो यूज करना पड़ जाता है, लेकिन अधिकतर मैं ऐसे ही घर में ला के पीसती हूँ। साबुत मिर्च भी मैं घर में ही पीसती हूँ, और जो धनिया पाउडर होता है वो भी। और ये गरम मसाला भी बना के रखती हूँ थोड़ा सा, वैसे हम गरम मसाला कम ही खाते हैं, कभी कभी यूज करती हूँ। और ये तेल रिफ़ाइंड ख़त्म हो रखा था तो मैंने इसको भी रिता दिया है। जो चीज़ें ख़त्म थी वो मैंने रिता दी, बाकी पैकेट मैंने ऐसे ही रख दिए। और यहाँ पर भी मैं दाल रिताने के लिए ये डिब्बे देख रही थी, किस डिब्बे में मतलब क्या रिताना है, यही सब कुछ रहता है बस। तो ये फटाफट कर रही हूँ मैं काम, और ये मुझे रिताने हैं सब कुछ। और एक तरफ मैंने खाना भी वो चढ़ाई हुई है दाल वो। और फिर ये दालें रिताने के बाद में मैंने वो कर दिया, इन लोगों का खाना लगा रही हूँ, सिर्फ दीदी और अंशु और ये खाएंगे खाना। अंशु का तो खाना ऐसा ही रहता है, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाता है। तो फिर दाल चावल ही बनाया मैंने और रोटी।
बना दी। ये दिन में रोटी ज़रूर खाते हैं और इन लोगों को खाना दे दिया। और फिर उसके बाद में मैंने किचन विचन साफ़ करने के बाद मैं अपनी शाम की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि आज शाम को हम लोगों ने कालसी मंदिर जाना है। तो हर नवरात्रे में कालसी मंदिर जाते हैं। तो इस बार हमारा मन हुआ कि हम रात को कालसी मंदिर में जाएंगे शाम के टाइम, आरती के टाइम, क्योंकि शाम की आरती हम लोगों ने कालसी मंदिर की नहीं देखी कभी भी। रात में कैसा सस्ता है, और आरती में ही जाने का प्रोग्राम बनाया कि आज शाम को आरती में ही जाएंगे। तो इसलिए हमने सुबह नहीं गए हम लोग। सुबह मुझे जाना भी था उधर, अपने घर की पूजा की, काम किया, उधर गए तो थोड़ा लेट हो गया। तो हमने कहा चलो आज हम शाम की आरती में जाएंगे। तो अब फिर शाम हो ही चुकी है, होने वाली है, तो मैं अपनी शाम के खाने की तैयारी करके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आते आते देर हो जाएगी और फिर नहीं मन करता, मतलब थकाई लग जाती है और लेट भी हो जाता है। तो ये मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ, और काफ़ी छोटी छोटी सी शिमला मिर्च थी। तो इसमें मैंने पहले आलू को काफ़ी अच्छे से फ्राई किया। जब मेरे आलू एकदम लाल लाल ब्राउन से हो गए तब मैंने उसमें शिमला मिर्च डाली, और शिमला मिर्च को भी मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया। तब उसमें टमाटर मैंने ऊपर से डाले और मसाला डालकर उसको ढककर एक तरफ रख दिया है, क्योंकि वो छोटे गैस में जलेगी नहीं। और अब इस वाले गैस में, इस तरफ बड़ा गैस है, तो इसमें मैं अपने लिए शाम को जो मैं खाऊंगी उसको बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी आज अपने लिए, लेकिन मैं तरी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैंने साबूदाना भिगा कर रखा है, तो दाने की खिचड़ी बनाऊंगी मैं, वो सूखी बनती है। और ये सब्ज़ी थोड़ी लिक्विड वाली, तरी वाली बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ तरी वाला भी साथ में। ज़्यादातर मैं आलू की सब्ज़ी तरी वाली ही बनाती हूँ, कभी कभी सूखी भी बना लेती हूँ। और इसमें अब बस कुछ भी नहीं डलता है, इसमें तो जीरा, हरी मिर्च और ये आलू डाल दिए, और ये सेंधा नमक। ये डिबिया मैंने जीरे की अलग ही रखी हुई है। जो मसालादानी में जीरा है उसका यूज मैं अपने फ्लावर में नहीं करती हूँ, क्योंकि इधर उधर के हाथ लग जाते हैं। और ये वाली गैस मेरी बहुत तेज़ चलती है ना, तो इसमें सब्जियाँ लगती हैं। अगर हम भूनने वाली कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो नीचे तली में लगती है, इसलिए मैंने छोटे गैस में कर दी थी कि मैं अच्छे से भूनूंगी। मुझे सब्जियां भून भून के बनाना बहुत पसंद है। हर चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि भून भून के बनाओ तो उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये सब्ज़ी भी काफ़ी देर तक भूनी थी मैंने, और जब ये मेरी सब्ज़ी के आलू काफ़ी भून के ब्राउन से हो गए थे तब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे आज तरी वाली खाने का मन था। और फिर इसको बनाने के बाद में इसको भी, मतलब बस मेरी इन जो ये लोग खाएंगे वो सब्ज़ी भी बन चुकी है। थोड़ी दाल है दिन की, और दही मैंने घर में जमाई हुई है, और ये अपनी सब्ज़ी भी बन गई। इतना काम करके मंदिर जाऊंगी तो फिर मुझे मंदिर से आने के बाद दिक्कत नहीं होएगी। थोड़ी थकाई भी लग जाती है और फिर खाने में भी लेट नहीं होएगा। और अब चाय की फरमाइश आ चुकी है शाम के टाइम। फिर जो दीदी हैं उनको चाय पीने की एकदम लग जाती है। मुझे तो बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं करता है। मैं और ये तो बहुत ही कम कम लेंगे, आधा आधा कप से भी कम चाय लेंगे, और बस दीदी को मन करता है चाय पीने का, तो मैं चाय बना रही हूँ। और शाम तो हो ही गई है तो चाय का टाइम भी हो गया है, तो ये काम भी निपटेगा चाय बनाने का। और इसमें मैंने पानी में चाय पत्ती, चीनी डाली, और ये जो मैंने अब डाला है ये वो है, ये क्या है, तुलसी के पत्ते का पाउडर है ये। तो ये बाज़ार से ही लाए थे कैंटीन से, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, तो मैंने थोड़ा वो डाला। और अब हम मंदिर पहुंच गए हैं चाय पीने के बाद। फिर हम लोग कालसी मंदिर आ गए हैं। तो ये श्री महाकाली का कालसी मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है। यहाँ पर बहुत सफाई रखते हैं ये लोग, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पर आके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि बस बहुत ही मन लगता है यहाँ पर आने का। और हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं, महीने में एक चक्कर तो हमारा यहाँ पर लग ही जाता है, कभी कभी महीने से भी जल्दी लग जाता है। और ये शनि भगवान का स्थान है, और ये पानी की टंकी हाथ धोने के लिए है। और हम लोग शाम को आए, हमें ये नज़ारा देखना था कि मंदिर को कैसे सजाया हुआ है, लड़ी कैसे लगाई है मंदिर में।
तो ये सब देखने का मन हुआ, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो बस आज शाम को ही जाएंगे। और ये देखिए हम आरती के टाइम पर पहुँचे थे, क्योंकि हमें आरती के टाइम पे ही आना था, तो हम इस टाइम आए। हमें बिल्कुल आरती अभी अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो हमें आरती मिल गई। और भीड़ तो इस मंदिर में खैर हमेशा ही रहती है, लेकिन सबसे लास्ट में हम लोगों ने पूजा की। हमारे बाद फिर कोई नहीं आया और मंदिर बंद ही हो गया था। और अभी इतना टाइम नहीं है, अभी शायद 6 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर जंगल है ना, तो इस वजह से काफ़ी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रात हो गई और बहुत अंधेरा है। लेकिन अभी 6 या 6:15 का ही टाइम है। 7:30 बजे हम लोग मंदिर से मतलब काफ़ी दूर पहुँच गए थे। और फिर ये आरती हो रही है, और आरती में भी बहुत अच्छा लगता है, घंटी की आवाज़, मतलब ये है कि बहुत ही प्यारा सीन था ये देखने के लिए। और ये शिवजी भगवान का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये जो अंदर मूर्ति है उसके दर्शन है। तो यहाँ पर महाकाली माता विराजमान है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। किसी दिन में भी आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाऊंगी। और अब हमने भी अपनी पूजा की थाली को लगा लिया है, और फिर पूजा करने के लिए हम भी लाइन में लग गए हैं। वैसे भीड़ तो खैर नहीं थी, लेकिन हमारा नंबर भी आ गया है पूजा करने के लिए। और अब हमने मंदिर में देखो माता की मूर्ति तो बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए माता की मूर्ति। अभी दिन में वैसे ये लोग फ़ोटो लेने नहीं देते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी वीडियो बनाई हमने। दिन में दिखाऊंगी, किसी दिन आपको साफ से दिखेगी। अभी अंधेरे में इतनी साफ नहीं दिख रही है, लेकिन मूर्ति बहुत ही प्यारी है। और इस मंदिर में मतलब साफ बहुत ही अच्छा लगता है, सफाई बहुत रखते हैं। और अब हमने जो माता है उसकी पूजा करने के बाद फिर भैरव बाबा की पूजा की। फिर भैरव बाबा के बाद हनुमान जी का मंदिर है, उनकी पूजा की। और अब यहाँ पर पेड़ के पास भी एक स्थान है ऐसे ही, यहाँ पर भगवान तो नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पर भी पूजा करते हैं, तो फिर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और अंशु को पूजा करने का बहुत शौक़ है। अंशु मतलब हर जगह आगे आगे रहता है, कोई इतना ध्यान नहीं करता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो कहता है मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। मतलब वो सोचता है सब कुछ मैं ही करूँ, प्रसाद चढ़ाना, ये करना, दिया तो खैर उससे भी नहीं जलता है, लेकिन उसे बहुत वो लगता है, पूजा करने में उसका बहुत मन लगता है। और वैसे भी अंशु मुझे भगवान का ही प्रसाद है मेरे लिए, तो उसे मतलब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये अब हम मंदिर से आ गए हैं, अब हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ, ये मंदिर सीढ़ियों से नीचे उतर के, मेन सड़क से नीचे उतर के है ये मंदिर। और ये देखिए इसका मेन गेट मंदिर का बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। और अब हम अपने घर की तरफ आ गए हैं। तो हम लोग 2 रास्ते हैं, तो हम बैराज भी रात को देखने में बहुत प्यारा लगता है, तो अंदर तो खैर नहीं गए क्योंकि टाइम ही नहीं था, लेकिन हम बैराज की तरफ से जो रास्ता आता है उस तरफ से आए। और ये देखो बैराज में जो लाइटें जलती हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। ये एक लंबा सा पुल है, और ये पुल पुरानी पिक्चर जो पिक्चर हैं पुरानी उनमें भी ये पुल है। और ये देखिए लाइटें, पुल मतलब बैराज की लाइटें रात को बहुत प्यारी लगती हैं। दूर से ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। रात में कुछ ज़्यादा, रात में अलग बात लगती है और दिन में देखने में अलग बात लगती है, तो इसलिए हम लोग इधर से ही निकल के आ गए ऐसे ही। और जो ये सीधी सड़क जा रही है इस तरफ बैराज है, और हम अब मुड़ गए हैं अपने घर की तरफ के लिए। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, जय माता दी, और फिर बाय बाय।